है, तो उनको इन सब में क्या मिस लग रहा था? सर इसमें जाफर साहब आप बताएं सर। चाचा मिसा ॿुधायो। सही है ना, मैं इसमें सिर्फ जो है ना वो सर्कुलर सेक्शन का तो है हमारे पास, आपने किया हुआ है। इसके अलावा जो है ना एडवांस रिसर्च ओपेक है, या एनी आइटम सर्च है, लिस्ट ऑफ बुक्स और अथॉरिटीज में बाकी चीज़ें आ जाती हैं, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, या एक सेशन में बात हुई थी उसका हमने वो आपको पिक्चर भी दी हुई थी कि ये जो नया बुक आता है तो उसे एक्सटेंशन करते हैं, वो हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। जैसे ये तो सारी नई चीज़ें। सब लोग एक काम करो, तो कुर्सी खड़ी है जो रहले ना ना कुर्सी खड़ी है जो ना असवा सेंटर में तो आवड़ा थी दो ना। नहीं हां काज दान जी शबी भाई। जैसा भी जो बताया उसकी आवाज में समझ नहीं है। एक्सेसिंग के लिए एक अलग सेटअप बना हुआ है। जाफर भाई साथ ही बैठे सर हम मेरे, तो ये इंशाल्लाह वो आपको बता रहे हैं आपको। शबी भाई मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन जो सेक्शन है ना वो है, और उसमें एडवांस सर्च ओपेक वो नहीं है, आइटम सर्च लिस्ट फॉर बुक्स, इस तरह से ट्रांसफर करती है चीज़ें, इस तरह से प्रोडक्ट बनती है और किस तरह से पैटर्न शो होता है। अगर पूरा जनवरी का ढंग देखो, उसके बाद एक बात करते हो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो लाइब्रेरी का डेमो में फिर ये सेंट्रल लाइब्रेरी और उसके ना के सब्सक्रिप्शन थे। हाउ कंप्लीट डेमो दे दे सर। ये फरूक भाई आप कंप्लीट डेमो दे दें। ठीक है मैं स्टार्ट लेता हूँ मेंबरशिप से जी, तो वहाँ से स्लो कुछ ना कुछ सवाल जी, और इसकी और यूजर गाइड मुझे आप शेयर कर देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। मुनीसा आपकी आवाज नहीं लगती है, क्या बोल रहे हैं? सर आप इसकी यूजर गाइड बना कर दे देंगे ना हमें, एक एडमिन साइट की और दूसरी स्टूडेंट साइट की, तो हमें आसानी हो जाएगी। उसमें जो हमें पता चलेगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप हमें कौन सा फ्लो जो फॉलो करना है, तो वो सबके लिए आसानी हो जाएगी इसमें। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। तो हो रही होगी, मैं अभी फिलहाल लेकर स्टूडेंट से लॉगिन कर रहा हूँ। ओके ठीक हो गया। इसके बाद ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है मेंबरशिप अप्लाई करने का। इसकी फीस और इसकी दीगर मामलात जो है वो एडमिन सेट करता है। एडमिन के पास एक अलग सेटअप है, आपको स्क्रीन शो होगी इस पर? जी हो रही है फर्क भाई। तो आप ऐसा करें सर, दोनों जो है आप सेशन कनेक्ट कर दिए, दो अलग अलग उसमें जी? दोनों से, एक एडमिन साइट का और स्टूडेंट का, दोनों जो सेशन है ना आप ओपन करके रखें। जी वही करा हुआ, मैं उसी में शिफ्ट करूँ ताकि आपसे पूछ भी रहा हूँ। हाँ जी, जैसे मैं एडमिन से लॉगिन अभी एडमिन पर है। ओके ठीक है, सही है। ओके। ये आपने बोला था कि हर एडमिशन टाइप के ग्राफ पे जो है वो फीस सेट होती है मेंबरशिप की स्टूडेंट के लिए। ये उसके लिए सेटअप है। यहाँ से उसके इस वक्त मेंबरशिप के बाद जाएगी जब वो अप्लाई करेगा। ठीक है, एकेडमिक के हिसाब से, एडमिशन टाइप के हिसाब से, कैंपस टाइप के हिसाब से इसकी डेट भी सेट होनी।
स्टार्ट डेट एंड जो ये कब शुरू हुई, ठीक है सही है। ठीक है सही है। हेलो जी 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 बोलते जाएं सर। सही है। इसका तो ये स्टूडेंट भी स्कीम पे आया हूँ, ये अप्लाई करने जा रहा है। इसके बाद फीस देखते हैं इसकी डिपार्टमेंट के हिसाब से आ रही है। ठीक है ओके सर। अप्लाई कर दिए, इसका वाउचर बन चुका है। वाउचर ऐसे नजर आ रहा है। जी जी ठीक है, इसकी ये रिक्वेस्ट जो है, ये रिक्वेस्ट नहीं है तो एडमिन के पास। अच्छा एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट अलग जाएगी, स्टूडेंट अलग जाएगी, राइट? दो अलग अलग आपने दिए हुए। मैं दूसरे एडमिन से लॉगिन मांगू फिर बार। नहीं वहाँ पर दो ऑप्शन है कि एम्प्लॉय के लिए रिक्वेस्ट के लिए, दूसरा स्टूडेंट के लिए। अगर कोई रिसर्चर, फैकल्टी मेंबर या कोई अफसर उसका मेंबर है लाइब्रेरी का, वो रिक्वेस्ट भेजेगा, वो एम्प्लॉय कैटेगरी में गिरेगी। ऐसा ही है हमारा की समझ ही नहीं। सर। मैं कह रहा हूँ आपने दो कैटेगरी रखी हुई है यहाँ पर, एक स्टूडेंट, दूसरी एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी के, जो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है वो रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एम्प्लॉय में जाएंगे, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट में जाएंगे। ऐसा ही है जी। एम्प्लॉय इस लिस्ट में है। ठीक है स्टूडेंट के लिए वाउचर जनरेट होता है और फैकल्टी के लिए कोई वाउचर नहीं है। ठीक है तो स्टूडेंट का स्टूडेंट में आएगा, ओके वो वाउचर वेरीफाई होगा, फिर आगे बढ़ेगा। ओके जबकि फैकल्टी जस्ट एडमिन अप्रूवल देगा और उसको नंबर अलाउट हो जाएगा। ओके सर ओके। तो अब यहाँ पे इसके बाद वाउचर अनपेड शो हो रहा है। मैं वाउचर पेड मार्क करने के बजाय तो मैं इधर और स्टूडेंट से ट्राई कर लेता हूँ कि ये पेमेंट करेगा तो आगे बढ़ेगा। इसके बाद अप्रूव, बस पेमेंट होने के बाद अप्रूव रिजेक्ट ऑप्शन दिया है। ओके ठीक है ठीक है। ये वो स्टूडेंट है जिसका भी मेंबरशिप अप्लाई हुआ है और अप्रूव भी हुआ है। ये आपका मेंबरशिप का कार्ड आ रहा है। हाँ सही है। ये तो फिर मैंने बताया इसलिए ना, ये तो सिर्फ मतलब मेंबरशिप के जो वाली है, लेकिन मेन और पे बताया। ठीक है सर, आगे चलें। अच्छा, आपने ये बोला था कि पीएचडी के लिए और मतलब पीएचडी रिसर्चर जो स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट की, लेकिन दूसरी एडमिशन टाइप उनके लिए कलर कोड होगा बैकग्राउंड का और इसके लिए अलग है। ठीक है ये किया हुआ है। और लेकिन फैकल्टी के लिए कार्ड कौन सा है, इसकी कोई क्लियरेंस नहीं। वो रिसर्चर वाला सही मत दो। फैकल्टी जो नाम फैकल्टी क्या, जैसे रिसर्चर का कलर है ना, इसकी वही रखें। वो ऐड कर देंगे पीएचडी में। जी सर ओके। ये वाला बच्चा उनके इसने अप्लाई करा हुआ है। इसके पास ब्रांच वाइज हर ब्रांच की और उसकी लाइब्रेरी आप ले जाए ना, कैटलॉग कितनी तो होगी उसके हिसाब से जितनी भी अंदर मतलब उनके पास बुक्स अवेलेबल होगी। ये बुक्स जो है वो लाइब्रेरी की इन्वेंटरी से अलाइन है, तो उनके पास जितना स्टॉक अवेलेबल होगा उसके हिसाब से यहाँ पे होंगे। ये ऑप्शन कहाँ पर है? ये ऑप्शन कहाँ पर है? ये ऑप्शन कहाँ पर है? आपके
सर ये जो ऑप्शन अभी आपने ओपन किया है ना, सर्च लाइब्रेरी कैटलॉग, ये कहाँ पर है ऑप्शन? तो मेन्यू में ये कैटलॉग की स्क्रीन पे है। ओके स्टूडेंट के पास कैटलॉग की स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ से वो डिफरेंट लाइब्रेरीज का बुक सर्च करके उनको अपने पास इशुएंस के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके यहाँ से मैंने अप्लाई करा है इशुएंस के लिए। ये अभी जो है इसको लाइब्रेरियन जो है इसका उसके पास एक लग जाएगी सेंट्रल लाइब्रेरी की वो है, उसके पास जाएगी। इस स्क्रीन पे इशुएंस अप्रूवल की स्क्रीन पे पहले 3 दफा अप्लाई करी थी, वो रिटर्न हो चुकी है। उसके बाद अभी ये नीचे आ रही है इसमें इस तरह इसका पेंडिंग है। यहाँ से ये अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। अप्रूव के लिए अप्रूव करने के बाद इसके बाद यहीं से ही रिटर्न का ऑप्शन आएगा। जब स्टूडेंट इनके पास लेके आएगा तो वो इसी स्क्रीन पे आके उसको रिटर्न मार्क कर सकता है और रिटर्न की स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ से सेट हुई है। कैलेंडर दिखाओ कैलेंडर जी कैलेंडर शो करो। मैं वहीं जा रहा था। अब क्योंकि उस बच्चे अप्लाई करी थी, इसकी रिटर्न पॉलिसीज बनी हुई हैं, वो एडमिन के पास ही हैं। स्टूडेंट के लिए अभी कितनी तारीख कितने टाइम तक का रखना है अभी आप लोगों ने सेट बनाया होता है, लेकिन उसका भी सेटअप बना के दिया हुआ है कि अगर आपको देर एक्सटेंड करने हो तो दिखाओ तो मूड को सेटअप दिखाओ जी वो सेटअप दिखा दो। सभी समय हालत आगल आए सके रिटर्न पॉलिसी ऐड करने के लिए कितने दिन तक वापसी करवाना है। यूजर है जो डिफाइन है यहाँ पे स्टूडेंट और एम्प्लॉय के लिए कितने दिन रखने और स्टूडेंट के लिए कितने दिन रखना वो यहाँ पे सेट। अभी फिलहाल मैंने पहले से जो सेट करे हुए हैं वो स्टूडेंट के लिए 15 दिन रखे हुए, एम्प्लॉय के लिए 10 दिन रखे हुए। और गुड ठीक आगे चले। ओके सर आगे चले। ठीक है। अच्छा ये रिटर्न कैलेंडर की स्क्रीन है जो इस वक्त लाइब्रेरियन के पास शो हो रही है। इसके बाद इस वक्त 25 तारीख से एक रिटर्न की ऑप्शन आई है, बाकी सब रिटर्न हुई थी इनके स्टेटस। तो आखिरी वाला इशू है जो अभी अभी हमने इशू करा है, अप्लाई करा था और वो अभी अभी करा है, तो उसके लिए यहाँ से आपको डिटेल्स हो रही। अच्छा ये सर जो ये स्टेटस शूट वाला जो शो हो रहा है ये नीचे शो हो रहा है, ये ऊपर शो नहीं होना चाहिए? सहूलत जैसे हो जाए पता चले कि कौन सा लेटेस्ट है, कौन सा लेटेस्ट इशू है। बस तो करवा देते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट देखो ये जी शबी भाई ये जस्ट कॉस्मेटिक चीजें हैं। हाँ हाँ ये तो है। ये कॉस्मेटिक चीजें हैं, ये बॉडी नेचर ऐसी चीजें नहीं जिसके बगैर आपका वो कंप्लीट ना हो। तो अगर आप कहोगे इसको एक ऑर्डर बाय लगाएंगे तो आप कहोगे आपका लास्ट वाला पर आ जाए कोई मसले की बात नहीं। ऑलराइट भाई ऑलराइट। ये चीजें वो हैं जो लाइव होने के बाद भी हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जिस स्टूडेंट ने अप्लाई करा है उसके पास भी अपनी अप्रूव की लिस्ट दिख रही है, तो उसने कौन कौन सी बुक इशू हुई है उसके पास, उसको कब इशू करवानी। हाँ तो अप्रूव की लिस्ट जो है सब स्टूडेंट को अपने पास अप्रूव इशूएंस की सीरीज में लिखी हुई है, इसको ये इशू हो चुकी है और इसकी रिटर्न डेट ये आती है। सही है। अब मैं एडमिन से इसकी रिटर्न करवाने जा रहा हूँ। ये बुक
यहीं से रिटर्न भी हो सके और यहाँ से अगली जाएगी क्योंकि ये रिटर्न कर सकते हो। अब एक चीज ये है कि इस निधि के स्टॉक कैसे मैंने देखा फिर उसका आ रहे थे क्योंकि ये टोटल फ्लो इसी तरह से एम्प्लॉय की चलेगा, वो अप्लाई करेगा और अप्लाई करने के बाद जो है वो एडमिन अप्रूव करेगा, एडमिन जब अप्रूव करेगा उसकी मेंबरशिप बन जाएगी। मेंबरशिप बनने के बाद उसके बाद भी यही दो स्कीम शो होंगी और कैटलॉग से वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद वो अप्रूव लिस्ट में देख सकता है अप्रूव हुआ नहीं हुआ। जी सर, आवाज नहीं आ रही? सही तो है सर आवाज? सर हम बोलेंगे तो आपको आवाज आएगी ना। Kita kau tu tahu je itu. Ini tu dah ada kau dah kau ada. ना हे पंहिंजा ॿुधाईंदा वञे न असां हिन सां खेली था कयूं पिया मक़सदु। ना ये तो आपने बयान किया ना। हाँ। इधर साइनमेंट करने की जोश है ना वही करेगा। वो जो है करेगा। न हे असां स्टार्ट कीअं हिन में एंट्री कयो। वो बताइएगा था। वो बताइएगा ना। बताइएगा। नाला पास से तब नाला 3 दिन बस। 3 हाँ ता वो और पानी डेवलपमेंट है ना उन हिसाब सां तव्हां पंहिंजो कुझु वारंटी लाइ छा आहे कयो सर्विस लाइ छा आहे कयो इहो शइ कुझु तव्हांखे ॿुधाईंदा त उहा साइंट कीअं करणी आहे बुक मां जीअं न कयो थोरो प्यूरीफाई करणो आहे। हाँ ये वसंत भाई हेलो जी जी फर्क वसंत अभी थोड़ा सा प्यूरीफाई कर चीज़ों को जो लाइब्रेरी साहब बैठे हुए हैं मोहम्मद जाफर हुसैन साहब उनका कहने का ये मतलब है कि भाई हम एंट्री कहाँ से करेंगे, जो बुक सारे नए हम मार्केट से दे दिए हमारे पास बंच पड़े हुए हैं, हमने एंट्री करनी है तो सिस्टम में वो एंट्री पार्ट का है जहाँ पर बुक को हम वो एंट्री करें। और सर ये चाह रहे हैं कि कोई एक्सेल फॉर्म हो जिसमें सीरियल नंबर, एसेशन नंबर, बुक का नाम, ऑथर और पब्लिकेशन डेट वगैरह ये सब चीज़ें हों, वो बंदा एक्सपोर्ट करे सिर्फ सिस्टम के अंदर बुक्स की एंट्री करने की दो जगह है। ओके या तो इन्वेंटरी के अंदर जाके आगे आप प्रोडक्ट ऐड करें, ठीक है, या तो आप ये लाइब्रेरी के अंदर एक्सेशन रजिस्टर के नाम से इसकी सही इन्वेंटरी के अंदर प्रोडक्ट इन्वेंटरी के अंदर इन्वेंटरी के अंदर वहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन दिखाओ। तो ये इसका मैं सुपर एडमिन से करूँ और ये इसकी क्या ऐड करो और एग्जाम्पल आपकी कोई भी बुक्स हैं आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, बुक वहाँ जाओ, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, बुक जर्नल जो भी है आप लोग पास उसकी ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। एक तरीका ये है। अच्छा यहाँ पर दूसरा ये है लाइब्रेरी के अंदर से एक्सेशन रजिस्टर चाहिए, सेटअप के अंदर ये यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ऐड करेंगे पहला ड्रॉप डाउन क्या है, पहला ड्रॉप डाउन प्रोडक्ट का है। हाँ प्रोडक्ट को बताने इन्वेंटरी में उसकी प्रॉपर डिटेल जो आपकी एक्सेशन रजिस्टर के हवाले से है वो सारी यहाँ आ रही है। अच्छा
पब्लिशर author of Author. the publication for पब्लिकेशन yeah, is again number. It's about this. Product description. हाँ ये तो दसियो से पाण मैं फोटो तो हाँ તમને આજે લગાવ તો નાના કા કોમ હું સાને કા अच्छा आता 5000 की चालू सही है बस वो इन्हें को यूजर गाइड फोटो तो उन्हें में असां पढ़ना देखियो ना जिसे वो कर रहे बोले ना हाँ वो नहीं देखो वो अच्छा कंटिन्यू कर इनको सेंट्रल लाइब्रेरी से सेमिनार लाइब्रेरी को ट्रांसफर करके दिखा। ये सेंट्रल पहले थोड़ा सभी में थोड़ा बात को कंटिन्यू करूं। सबसे पहले जो एंट्री होगी इन्वेंट्री होगी, राइट? है सही है? या उधर होगी या उधर जी। हाँ, एंट्री होगी इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री से जो एंट्री होगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ये कौन सी सेमिनार लाइब्रेरी में जाना है या हाँ देखें लाइब्रेरी कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है इन्वेंट्री के साथ। बिल्कुल इन्वेंट्री लाइब्रेरी में कोई भी अगर प्रोडक्ट शो करनी है कुछ भी करना तो उसका इन्वेंट्री के अंदर अवेलेबल होना लाजमी है। तो जो भी आपका बुक्स हैं वो पहले इन्वेंट्री के अंदर इसका आएंगे जरूर। जब तक इन्वेंट्री के अंदर नहीं होंगी तो उन बुक्स के उन बुक की परचेज भी नहीं हो सकेगी, हाँ कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो पहले वो इन्वेंट्री के अंदर जाएंगी और फिर जो आपका एक्सेशन रजिस्टर है वो आपका लाइब्रेरी के अंदर आएगा। तो जो इन्वेंट्री के अंदर वो अवेलेबल होगी वही आपके एक्सेशन रजिस्टर के लिए अवेलेबल होगी। ठीक है ठीक है। तो हम देखा बट रिकॉर्ड से वो तो होता है पहले में वो एक्सेशन बच्चे था ही तो बोले इनकी होने कराई इन्वेंट्री में सही उतने दिनों रिफ्लेक्ट दिनों ताजे लाइब्रेरी में कोई तो का सर्कुलेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। सही जी सर। अब पढ़ोगे उनको जरा वो दिखाओ कि अगर एक सेमिनार लाइब्रेरी के पास स्टॉक खत्म हो गया और वो डायरेक्ट परचेज नहीं कर रहा है, वो सेंट्रल लाइब्रेरी से रिक्वेस्ट कैसे करेगा कि मुझे बुक्स चाहिए और ट्रांसफर कैसे होंगी? सेंट्रल लाइब्रेरी से सेमिनार लाइब्रेरी कैसे जाएंगे पहले वो बताए उसके बाद हुआ मतलब वो भी तो मालूम है। आपके हुआ सेमिनार से सेंट्रल और बेचारे अब रूट सेमिनार लाइब्रेरी रिक्वेस्ट करेगी। ओके हाँ जी रिक्वेस्ट ओके ओके। अगर मेरी ख्याल में गलत बात आप कर रहे हैं। यार अभी तबीयत खराब है ना, सारा दिन बबड़े गिरे ना। मैं कंटिन्यू करूं? जी अच्छा, एक सेमिनार लाइब्रेरी मैंने ये बनाई है पाकिस्तान स्टडीज लाइब्रेरी ग्राफ की। इसके बाद ये रिक्वेस्टेड हो रही है जो इसने अभी तक करी थी और इसके बाद अवेलेबल स्टॉक यहाँ से शो हो रहा है कि अभी स्टॉक कौन से स्टॉक किस ब्रांच में मौजूद है। ये है डिपार्टमेंट स्टॉक की स्कीम। लाइब्रेरी से लॉगिन करते हैं। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर की रिक्वेस्ट देखने के लिए किस बुक के लिए करना है वो यहाँ से ऑप्शन आता है। ये क्वांटिटी बताएगा कि भाई कितनी चाहिए। ये डायरेक्ट यहाँ से सेंट्रल लाइब्रेरी को रिक्वेस्ट है। ठीक है, कहाँ से है ये ऑप्शन? ये बुक की लिस्ट आ गई नीचे डिपार्टमेंट स्टॉक की स्कीम पे। सही है, इसमें क्या हुआ ये संदर्भ का आगे ट्रांसफर रिक्वेस्ट के पे यहाँ से क्वांटिटी ऐड करके सबमिट करेगा तो वो आगे रिक्वेस्ट जाएगी। मैं अभी ऑलरेडी देख चुका हूँ और जाके सेंट्रल लाइब्रेरी को मिलती है। ये मैं सेंट्रल लाइब्रेरी के एक्सेस से लॉगिन हुआ हूँ। इसके बाद ये डबल स्क्रीन आ रही है ट्रांसफर स्टॉक की। यहाँ पे आगे इसको डिपार्टमेंट सर्च करना है जिसकी रिक्वेस्ट आई है। ये आ रही है रिक्वेस्ट। अब इसके बाद अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है
तो स्टॉक ऐड होगा इन्वेंट्री से, तो इसके पास स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा, उसके लिए आप आगे के लिए एड्रेस करेंगे, आप लोग को ट्रांसफर होगा सेंट्रल लाइब्रेरी से लॉगिन करने के बाद। अच्छा, अब इसके अब आना है या कुछ करना है तो उसके लिए डिपार्टमेंट स्टॉक की स्क्रीन से ही ये डिमांड बना के भिजवा सकता है, जो लोग फिर इन्वेंट्री के फ्लो में ऐड होगी और वहां से फिर उसका फ्लो चलेगा, क्योंकि इसको रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया इसका है नहीं। डिमांड के लिए येलो जो बटन है इसका दिया है वाला, यहाँ से मैंने डिपार्टमेंट स्टॉक की स्क्रीन पे सेंट्रल लाइब्रेरी से लॉगिन करके इस क्वांटिटी और वो बुक का नाम की डिटेल जो है वो भेजूंगा, तो इसकी डिमांड वहाँ पे बन जाएगी, जिसका प्रोसेस फर्दर फिर एडमिन से ही अभी चलेगा, क्योंकि अभी इन्वेंट्री के रोल भी असाइन नहीं हुए हैं, ये आ रही हो रिक्वेस्ट उसने वहाँ से भी भेजी होगी डिमांड ऑलरेडी की है। हेलो, हाँ जी बोले सुन रहे हैं सर। यहाँ तक क्लियर है? सही है। आपका कीजिए। रिपीट करा। ना सही है, वो इन्वेंट्री में वही करे वो मतलब मां समझो। ठीक है, ओके कंटिन्यू। हेलो, जी कंटिन्यू करें सर। ओके सर, गो अहेड। वो साइन आउट वाली पर करना रिकॉर्ड है इसकी रिकॉर्ड है। जी कंटिन्यू करें सर। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी इन्वेंट्री का मुझे फ्लो चलाने में यहाँ से डिमांड अप्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल लाइब्रेरी का स्टॉक नहीं है। डिमांड ऑर्डर अप्रूव करने के बाद इस डिमांड के बिहाफ पर हम परचेज ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। परचेज ऑर्डर बनने के बाद परचेज अप्रूव होने जा रहा है, परचेज अप्रूवल की स्क्रीन से। परचेज अप्रूवल के बाद इसका डीआरएम बनता है, डीआरएम से पहले इसका डीआरएम नेटवर्क है, तो वो इस परचेज ऑर्डर के जवाब से ये सब फ्यूचर एक्विजिशन है किताब नौ मतलब कि आगे करिए उन्हें जाने सब। हां ये है नहीं है। हां इतने तो हां यूशा में अरे नौ किताब मिसाल एक्सेशन भी कोसम कंदा ने शो हो रे वो ही थी नो वो से कुछ रखा है का डीआरएम पब्लिक। हाँ था। अच्छा फर्क भाई, अगर नया कोई बुक वगैरह कोई लेंगे, कोई इन्वेंट्री होगी तो वो स्टूडेंट के पास भी शो होगा और ये लाइब्रेरी में भी शो होगा। इन्वेंट्री में ऐड होने के बाद जी के पास भी एक जो कैटलॉग की स्क्रीन है वो वहाँ पे भी शो हो जाएगी, जब ब्रांच के मतलब अवेलेबल होगा स्टॉक का, और डिपार्टमेंट के पास भी दिख रहा होगा उसका स्टॉक। अच्छा, कैन यू शो अस प्लीज, हमें दिखाएंगे प्लीज।
मैं वही बता रहा हूँ आपको कि डिपार्टमेंट लाइब्रेरी के पास अपना स्टॉक डिपार्टमेंट स्टॉक की सेंट्रल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी की। इस वक्त सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस वक्त हम लोग सिर्फ सेंट्रल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। ये अभी सेंट्रल लाइब्रेरी की स्कीम है, सेम लाइब्रेरी स्कीम सेंट्रल लाइब्रेरी के पास अभी जहाँ पर उसके पास रिक्वेस्ट की एक अलग लिस्ट हो रही है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये इस समय पाकिस्तान स्टडी लाइब्रेरी से लॉगिन हुआ हूँ। ओके, भी आ रही है और ये अवेलेबल स्टॉक आ रहा है जो है अभी एग्जिस्टिंग मौजूद है। तो आप जब कैटलॉग से बच्चे से लॉगिन करके या फैकल्टी से लॉगिन करके आप लिस्ट सर्च करेंगे तो उसके बाद उसके ब्रांच के स्टॉक के हिसाब से ही चीजें मिलेंगी। मैंने गोटी की पाकिस्तान स्टडीज लाइब्रेरी से सर्च किया कैटलॉग में स्टूडेंट से, तो उसके बाद अभी HTML CSS आ रही है, क्योंकि उसके बाद गोटी की ब्रांच में पाकिस्तान स्टडीज में सिर्फ HTML CSS का स्टॉक मौजूद है। तक क्लियर है? क्लियर है सर? ओके सर, गो अहेड। ठीक है। इन्वेंटरी में भी हमने जो है वो DRM पब्लिश किया उसी बुक का जिसका हमने रिक्वेस्ट की थी। तो अब हम उसको डिपार्टमेंट को इशू कर सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के ब्रांच में भी स्टॉक आ चुका है। ये इशुएंस सबमिट हो गई है। इशुएंस रिसीव की स्क्रीन से ये वो है शायद कि हमने भी इशुएंस सबमिट कर दी। तो ये रिसीव हो गई सेंट्रल लाइब्रेरी को, इसको ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, सिंगल 20 की बात को मांगी थी तो उसको 20 मिल गई। असांखे मतलब सेमिनार लाइब्रेरी जो करे तो ॿुधाए हुन जो बि सेंट्रल लाइब्रेरी जो बस असांखे सर्कुलेशन आई स्टॉक एंट्री ॿुधाए त पहिरियों असां स्टॉक कंदा न साईं मतलब जेके असां वटि 1,20,000 किताब पिया आहिनि पाड़े में हाणे उहो वन बाय वन असां एंट्री कंदासीं। हाँ ये पूछो सवाल मौसम स्पीकर ऑन करो। मौसम भाई हाँ, तो जो लाइब्रेरियन साहब है उनका जो सवाल है कि जो उनके पास अवेलेबल बुक्स हैं हमारी लाइब्रेरी में तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख है, उन सब की एंट्री हमें 1 बाय 1 करनी है, आप इंटरफेस देंगे वहाँ पर रिपोर्ट कराएंगे हम। सर हमारे पास स्टॉक है तकरीबन 2-2.5 लाख बुक्स का ना लाइब्रेरी के अंदर। 2-2.5 लाख का है बुक्स ठीक है। उनका हम एक्सेल फाइल दे दें, आप रिपोर्ट करा दें इसमें। दो 2.5 लाख जो इनपुट हो जाएगी, बस 2-2.5 लाख एक बहुत बड़ी एक फिगर है, तो आप उसको चंक्स में लीजिएगा। हाँ वो चंक्स में वो तो डेफिनेटली शबी भाई वो सेक्शन वाइज होगी ना, जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट की अलग होगी और डिफरेंट उसके नेचर की बुक्स होंगी। तो आप सैंपल बना के दे दें हमें कि भाई ये सैंपल है, जो आपके फील्ड होंगी सिस्टम के साथ जो फील्ड है ना
इस तरह के सैंपल बना के दे दें अकॉर्डिंगली जाफर साहब आपको लिस्ट दे देंगे, आप रिपोर्ट करा दो। हाँ उन खां पोइ मतिलबु साईं हे ॿियो इहो रकम त जेको बि स्टॉक मतिलबु अची वियो न साईं त थींदो बुक जी लोकेशन ॿुधाईंदो बाबा हे किताबु स्टॉक में पियो आहे या इशू थी वियो मुनीष शाह खे या साईं खे। वो ॿुधाईंदो न टोटल नंबर ऑफ कॉपीज माइनस इन ऑटोमेटिक। न कहिड़ी कैबिनेट में पियो आहे साईं जो मक़सदु इहो आहे। न न कैबिनेट मां हिकिड़ो किताबु इशू थी वियो अरसलान खे त उहो त हुन में सर्च में त अचे न। ये सभी भाई, और दूसरा ये था फॉर एग्जांपल एक बुक है हमारे पास, ठीक है, उसकी टोटल जो कॉपीज हैं 10 है, हमने 8 कॉपी वो ऑलरेडी वो दे दी है, तो हमें सिस्टम बताएगा कि टोटल 10 थी, 8 ऑलरेडी आपकी दे चुके हैं, बाकी रिमेनिंग 2 है, ऐसा है इसमें? बिल्कुल ऐसे ही आपकी सिस्टम बता देगा कि भाई अभी आपके पास 8 3 वो तो 10 3 8 इशू हो गई 2 बाकी। ओके, दूसरा सवाल मेरा ये था, दूसरा ये था कि भाई रैंक वाइज हम कोई एंट्री कर सकते हैं कि भाई कौन सा बुक किस रैंक में है? मतलब भाई जैसे इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मुख्तलिफ सेक्शन बने होते हैं ना, तो भाई ये कौन सी शेल्फ है या रैक है, उसमें ये फलाना बुक है हमारा। ये हमारा ये आपने मुझे पहले नहीं बताया था, बताया ठीक है, था तो मैं इसमें ऐड करवा कर। ठीक है, फ्यूचर में मैनेज कर सकते हैं हम ना। देखें अभी मैं आपको ये मशवरा दूंगा, ये आपको डेमो दे दिया है और काइंडली आप ये चीज़ बताएंगे ग्रुप में जो आप लोगों ने लिखा था कि मिसिंग पॉइंट्स हैं, वो चीज़ें मेरे हिसाब से मिसिंग पॉइंट नहीं है, वो चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। आप पहले कवर्ड हूंदा पर हिननि जी हे जेका ईंदी न गाइड त असांखे ख़बर पवंदी त कहिड़ो ऑप्शन किथे आहे, हूअं त असांखे ख़बर ई न आहे। हिन जो जेको आहे सो असांजो आहे सीनियर सेक्शन प्रैक्टिकल सेक्शन, वो सिर्फ सेंट्रल लाइब्रेरी में हूंदो आहे। हेलो साईं, ये एक हमारे पास है सीरियल सेक्शन जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनकी भी एंट्री होती है और इशू भी होते हैं, तो उनका ऑप्शन भी रखा हुआ है आपने? सर हमारे पास एक सीरियल सेक्शन होता है जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स वगैरह। हाँ ना, तो जब इन्वेंट्री के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं कि वो प्रोडक्ट बुक है या जर्नल है। ठीक है। और जो कैटलॉग में प्रोडक्ट्स दिख रही होती हैं वहाँ पर भी मेंशन होता है कि वो प्रोडक्ट बुक है या जर्नल है, मतलब स्टूडेंट या सब्जेक्टिव कोई भी नाम है वो जर्नल है या बुक है। सही सही, दोनों कैटेगरीज ऐड हैं इसमें। ठीक है सर। फर्रों की खाद भी जो उनके बेटा तो आप ये बोल रहे हैं कि कैटेगरी में 2 मौजूद हैं, बुक भी टनल भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। जी इन्वेंट्री में प्रोडक्ट की फीस है 5 जब ऐड हो गई है तो उस टाइम पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हुए बुक और जनरल सेलेक्ट करते हैं, तो उससे यहाँ कैटेगरी अलग अलग हो जाती है, तो बुक और जनरल अलग अलग शो होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप यहाँ पे भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी सर्च करते हुए आप जनरल और उसकी कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। जी 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 सर, बोले बोले। इस पर तो इसको जर्नल मिले हुए नहीं है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मतलब सही है, बस रखिएला था ना मतलब ऑप्शन। अभी जर्नल इनको वो बोले नहीं है। सही है सही, ठीक है, ये ऑप्शन तो है, बस सही है, यही कंफर्म करना था। बस ट्रांसफर का दिखा दो मुश्किल धारा हूंदो आहे सिस्टम, पर उहो चए थो न इन्वेंट्री में वञी जेका कैटेगरी तव्हां सिलेक्ट कंदव त उन में हली वेंदो उहो।
अच्छा, ट्रांसफर के लिए इसमें ये लिस्ट आ रही है पाकिस्तान स्टडी लाइब्रेरी की, जो रिक्वेस्ट की है उन्होंने पहले की। एक्शन इसके बराबर में ये दिया हुआ है, क्वांटिटी इसके हिसाब से आगे रिक्वेस्ट करी थी, स्टॉक अवेलेबल 200 है। ये मैं सबमिट करने जा रहा हूँ और ये स्टॉक ट्रांसफर हो चुका है। पहले एस्टिमेट कम थी स्टॉक, वो स्टॉक अवेलेबल में इंक्रीज हो चुका है पाकिस्तान स्टडी लाइब्रेरी में। उसमें वहाँ से एक्शन अप्लाई होगा। अब सेंट्रल लाइब्रेरी के पास अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा तो वो करने नहीं देगा, और यहाँ पे इनके पास अवेलेबल स्टॉक में शो हो जाएगा जो सेमिनार लाइब्रेरी है। हेलो जी जी सर। ट्रांसफर का सीन भी यही था, आप समझ में आया? हाँ ट्रांसफर ये तो सही ठीक है। बस यूजर गाइड वो था उन्हें में ये ऑप्शन है इसलिए तो इसके अलावा और कोई फीचर है तो बता दें आप। जी, और कोई फीचर बनेंगे तो बता दें। मुनीर भाई, जो हमारी मल्टीपल डिस्कशन हुई, जो मैंने आपको उसको ईमेल करी, जी जी उसके हवाले से हर चीज इसमें ऐड करके दे दी गई। ठीक है ठीक है। पहले जो भी आपके ग्रुप में आप काइंडली मैसेज कर दें कि जो हमारा डिस्कस हुआ उसके हवाले से लाइब्रेरी का डेमो सही है, कैसा रहा, तो हर चीज़ कवर्ड है। ठीक है ठीक है, सिस्टम में कोई पॉइंट्स मिसिंग नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग था। ठीक है। तो आप यूजर मेहरबानी ना, आप यूजर गाइड बना के दे देंगे स्टेप बाय स्टेप, और दो अलग, एक स्टूडेंट साइड की और एडमिन साइड की, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो कम्युनिकेट कर देंगे यूजर गाइड के हवाले से। ठीक है ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यूजर गाइड बनने के बाद आप इसकी 1 से 2 दिन में प्रॉपर यूटिलिटी करके इसको लाइव करवाएं। अच्छा अच्छा ठीक है मोहसिन? ठीक है ठीक है जी। और ये अपना मौसम जी, मोहसन भाई, साजिद साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, अफराज भी आप बैठे हुए सब। एकेडमिक मॉड्यूल का क्या अभी क्या हुआ सर? बीसी साहब ने अभी बुलाया था, तो लास्ट वीक की कमिटमेंट थी कि हम दे देंगे वीडियो और यूजर गाइड का, वो अभी तक नहीं मिली। तो हमारे जो इस साल का एकेडमिक सेशन है वो कंप्लीट होने वाला है विद इन वीक टाइम। तो हमें इस साल के जो रिजल्ट है वो सारे एकेडमिक मॉड्यूल के थ्रू प्रोसेस करा रहे हैं, जहाँ 5 सेमेस्टर 1 के और 2 के। जी, वो एकेडमिक मॉड्यूल की वीडियो पर ही काम कर रहे थे मुस्लिम भाई, वो जरा आपको बना के भी भेज देंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो उसमें यूजर गाइड सारा और उसका एक LMS का लाइब्रेरी, सॉरी ये यूजर गाइड इन्वेंटरी का यूजर गाइड और पेरोल का, ये नहीं मिले हमें ना, ये सब बना के दिया। यूजर गाइड इसके स्टाइल से बना के आपको भेजे तो थे। नहीं लाइब्रेरी के नहीं मिले सर जी, लाइब्रेरी, पेरोल और इन्वेंटरी के नहीं मिले। अच्छा, लाइब्रेरी और पेरोल के यूजर गाइड, इन्वेंटरी के भी नहीं मिले। चलिए। बाकी एकेडमिक मॉड्यूल के जो लास्ट टाइम आपने अरसलान के साथ शेयर की थी वही है, सेम है। एचआरएमएस मॉड्यूल की जी वही सेम है। नहीं, एकेडमिक मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ जो आपने शेयर किए थे ना, ये अरसलान ओके हुए ये अपन। हाँ हाँ एकेडमिक मॉड्यूल में सेम है, जो एक्सेल आपको मिल जाती है जैसे पीजीटी। नहीं, वो मैं अरसलान कंफर्म कर रहा हूँ ना, इसके सामने बता दें कि जो उन्होंने इससे बना के दिए सिस्टम अकॉर्डिंग फ्लो, अकॉर्डिंग फ्लो वही है ना, कोई इसमें बीच में नहीं कोई गलती गुंजाइश कुछ मसला, बस वही डेटा का था। वो डेटा तो कह रहे हैं कि जब लाइव होगा तो सही हो जाएगा, बाकी तो कोई नहीं है। बाकी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ये सेशन को वाइंड अप करें, तो आप अब ईमेल करें, रिप्लाई कर देते हैं हम।
बाकी आप एकेडमिक जी बाकी एकेडमिक मॉड्यूल की डेटा देते हैं, इसकी यूजर गाइड देते हैं, लाइब्रेरी की, पेरोल इन्वेंटरी तीनों की। और शबी भाई को अल्लाह ताला बिल्कुल सेहत याब करेगा, सही हो जाएंगे। मेरे ख्याल में लेफ्ट हो गए वो। हाँ बिल्कुल, वो बेचारे का आवाज़ ही लग रहा था कि बिल्कुल वो। मां खाईंदो ही न आहे। ठीक है फारूक भाई, बस यही है कि सब चीज़ें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ओके थैंक यू वेरी मच। मैं अभी लेफ्ट करना है। हाँ बस तव्हां सम्झो न करे त असां इंसान सही हो न कमेटी या तव्हां